नाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अक्स के जो असल ताए खिलावत सूरत, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही जामे अर्श की बरकत। तो वो जब हमको ये पता लग गया कि कठपुतली को नचाने वाला कोई और है, डोरी किसी और के हाथ में है, डोरी धनी ने अपने हाथ में रखी हुई है और जैसा चाहे वो हमको नचा रहे हैं और जैसा चाहे वो हमको खेल दिखा रहे हैं और जैसा चाहे वो हमको खेल में, कभी हम खेल में रमण करने लगते हैं, कभी हम खेल में धनी की विरह में जलने लगते हैं, कभी हम धनी के लाड और प्यार में मस्त हो जाते हैं, तो कभी हम उनकी साहिबी में खो जाते हैं। ये सारा जो रचना है धनी नहीं की हुई है और धनी जैसा चाहे अपनी उंगलियों से हम सबको खेल दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें हमें इतनी जागृति और इतनी आवश्यकता है, इतनी जागृति की आवश्यकता है कि हमें पता लगे। ये नहीं हमारे जीव के मन के खेल में, मन के खेलों में हम उसको भी हम धनी के ऊपर डाल देंगे कि सब कुछ तो धनी करते हैं, तो गंदी अच्छी बात है। जो गलत काम भी करते हैं हम उनके ऊपर डाल देते हैं कि वो भी धनी हमें उपजा रहे हैं। धनी का काम हमसे केवल अपने परम धाम की बातें, अपने परम धाम के सारे इश्क की, खेल की, इश्क को, इल्म को, वाहिदत को, इन सब चीजों को समझाने के वास्ते वो। बाकी संसार का खेल तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। संसार का खेल उन्होंने किसी के जिम्मे लगा रखा है, वो खेल चला रहे हैं, मिटा रहे हैं। आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश खेल चला रहे हैं। हमारा शरीर उनके चरणों में समर्पित है, तन मन धन भी समर्पित है। लेकिन आत्म स्वरूप होकर जब हम ये खेल देखेंगे तब हम कह पाएंगे कि हाँ, हमें धनी ही संचालित करते हैं। कहने भर से कुछ नहीं किया, हमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया। कहता तो सारा ब्रह्मांड ही हमने समर्पित कर दिया, परंतु समर्पण भी सबका जुदा जुदा है। समर्पण का तरीका भी सबका जुदा जुदा है और किसने कितना समर्पण किया है ये तो बात धनी ही जाने, क्योंकि कहने को तो हम जुबान तो सबकी ही चलती है, लेकिन अंतःकरण में अपने मन चित्त बुद्धि में हमारा समर्पण धनी ही जानते हैं कि हमने कितना किया। ये भी तो निज निज स्वरूप जो एक अंदर का है और एक बाहर का है, वो भी तो एक समान नहीं है हमारा। बाहर कुछ हम और दिखते हैं, अंदर हम कुछ और होते हैं। तो ये बात से भी हम अनभिज्ञ नहीं है। तो जिस दिन हमारे अंदर और बाहर भी एक हो जाएगा और फिर आत्म जो हमारे ऊपर आकर बैठी है, आत्म की भी सब चीजें पकड़ने लग पड़ेंगे, तब हम कह पाएंगे कि हाँ, जाको धनी जैसा खेल दिखाते हैं हम वैसा ही खेल देखते हैं। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ ही जामे अर्श की बरकत, जिनमें परमधाम की असल धनी की नजर आई हुई है, धनी की बरकत, शफकत बरकत आई हुई है, वो अपनी हिम्मत इस संसार में कैसे छोड़ सकते हैं। वो बार बार धनी की राह में फेर खड़े हो जाते हैं। धनी एक बार हारे फिर खड़े हो गए, फिर जीतना और हारने से नहीं, मतलब धनी के संग को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी दुख कष्ट सहना पड़े, परंतु वो धनी की राह से हटते नहीं है। दूनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम, दिल भी हक्के अर्श कया, या की साहेदी अल्लाह कला। दुनिया तो केवल उनके नाम भर से, धनी का तो नाम अभी संसार में इतना जाहिर ही नहीं है देखा जाए, परंतु जिनको खबर लग जाती है कि परमात्मा के नाम से मुक्ति मिलती है। परमात्मा कौन से? 14 लोक के देवी देवता नहीं, और आगे चलिए, जिनको ये पता है कि अभी हम अपने प्रणामी समाज में भी ले लेंगे ये बात, दूनी नाम सुनत नरक छूटत, कि राज्य का नाम भर लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सारे तो नहीं ब्रह्म सृष्टियों बैठी हुई ना, कितने 40 लाख तो आज से 10 साल पहले गिन के बताते थे, अब तो जाने कितने ही हो गए होंगे प्रणामी। लेकिन तारतम का पाठ करते हैं, राज शर्मा जी का नाम जपते हैं,
पूर्ण गहराई से पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाते हैं धनी के, लेकिन दूनी नाम सुन सुनत नरक छूटत। और तो और ये तो करने वाले कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद धनी ने भी इस ब्रह्मांड को अखंड कर दिया, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो कहते हैं दुनिया तो उनके नाम को सुनकर ही नरक से मुक्ति पा जाएगी। 14 तबक नरक का नाम दे दिया उन्होंने, आवागमन को नरक का नाम दे दिया। आवागमन के बीच का जो जीवन है वो केवल हमारा है, लेकिन जब आते हैं संसार में, वो भी तरीका जो माध्यम है गर्भ से बाहर निकलना, वो नरक है। और इस संसार से 14 तबक से जब जाते हैं हम, तो भी उतना ही कष्ट भोग कर जाते हैं। लेकिन जिन्होंने धनी का नाम उस बीच पीरियड में ले लिया है और उन्होंने धनी को अपने दिल में बिठा लिया, उनका तो नाम सुनते ही नरक छूट जाता है। इनों पे तो असल नाम ये, अब इनों पे कौन आ गए, अब इनसे जुदा आ गए, दुनिया से जुदा। वो मोमिन हैं जिनके ऊपर असल नाम परमधाम की सुरता आई हुई है, और हमको रज्जी महाराज ने अपना असल नाम दिया हुआ है। हमें मोमिनों की, जिनको मोमिनों की शोभा दी हुई है, जिनके दीदार से, जिन मोमिनों के दीदार से ही, दर्शन मात्र से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, उन मोमिनों के ऊपर असल परम धाम की शोभा और सुंदरता आई हुई है, जिसमें इंद्रावती जी का हम कह सकते हैं, देवचंद्र जी का कह सकते हैं, धनी की शोभा पाई हुई है इन्होंने। लाल दास जी हैं, छत्रसाल जी हैं, केशव दास जी हैं, आने वाले जुगल दास जी हैं, परमहंस मोमिनों में राम रतन दास जी महाराज जी है, जिनका हम पढ़ रहे हैं कि देखते, उनके स्वरूप को देखने मात्र से मुक्ति मिल जाती थी। और तो और मुक्ति, तो मुक्ति उनके स्वरूप को देखने मात्र से मन में ठंडक और शांति का वास हो जाता है, गुण इंद्रियों की शांति हो जाती है। उनके स्वरूप का यदि ध्यान भी कर लेते हैं तो हमको हमारे अंदर शीतलता का वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस, इन्हों पे तो असल नाम, उन्होंने उस असल नाम को कमाया है, संसार में कमाया है उन्होंने, और आज दिन तक उनके ऊपर से वो नाम का जो मोहर लगी हुई है, छाप लगी हुई है, धनी की छाप, कहते हैं ना भाई ये मोहर लगी हुई है इस पर। क्या मोहर लगी हुई? ये हम तो फलाने परिवार के, ढींगणे परिवार के। लेकिन जिन मोमिनों पर परमधाम की छाप लगी हुई, ये तो भाई असल घर निजधाम परमधाम के रहने वाले मोमिन है। सरकार श्री जी कि उनके स्वरूप को याद करते ही एक दिल में शक्ति का महसूस करते हैं, उस जोश को, सत्य बात कहने को अपने अंदर ताकत का महसूस करते हैं। अभी असल स्वरूप की तो याद ही नहीं कर रहे हैं। उन जिनके ऊपर असल नाम आए हुए हैं, उनकी याद करने से भी अपने अंदर सब गुणों का, परम धाम के गुणों का महसूस हम करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं दिल भी हक अर्श कया या की साहिदी अल्लाह कलाम। ऐसे मोमिनों के दिल भी धनी ने अर्श किए हुए हैं, इनकी गवाही कोई राजी ही नहीं, साहिदी देत अल्लाह कलाम। सारे दुनिया के वेद कतेब पक्ष सब जितने संसार में आए सारे इस बात की गवाही देते हैं, और कोर्ट में कहते हैं हाँ भैया इन्हीं के बारे में, इन्हीं के बारे में, इन्हीं के दिलों को धनी ने अर्श किया हुआ है, जो धनी की राह पर अपना तन मन धन कुर्बान करके उनके अनुसार ही, उनसे निर्देशित होकर ही चल रहे हैं। अपना उनका कोई अपनापना है ही नहीं। इलम भी हकें दिया इनमें जरा नशक, सो क्यों ना करें फैल वतनी, करे कायम 14 तबक। कहते जी ये जो ज्ञान भी दे रहे हैं वो धनी आप ही दे रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यदि हमको पता लग गया, ज्ञान क्या होना, इलम क्या होना, कि भाई मैं उस घर की रहने वाली हूँ, मेरा खावंद मेरा प्राणनाथ है, मेरे अक्षरातीत है, मेरा रिश्तेदार सब सुंदर साथ है, अंगी संगी परिवार है। तो अब वो कैसा हमको आचरण करना है, ये भी धनी ने हमको इस वाणी के माध्यम से बता दिया। इसमें जरा ना शक, इस बात में इतनी सी भी रत्ती भर भी संशय नहीं रह गया। तो कहते हैं सो क्यों ना करें फैल वतनी। तो फिर वो वतन वाला फैल, वतन वाली रहनी जैसी घर में हम करते हैं, वो क्यों नहीं हम कर पाते, या क्यों ना करें
क्यों नहीं करते? नेचुरल है, वो करते ही करते हैं, क्योंकि उनके दिल में भी हक बैठे हुए हैं। अर्श में, प्रतिबिंब में भी उनके धनी ने अपना घर परम धाम बनाया हुआ है। करे कायम 14 तबक, और उसी अपनी फैल हाल से वो 14 तबक को भी कायम कर रहे हैं, अखंड कर रहे हैं। प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। प्रतिबिंब के जो असल, अब जो हमारा प्रतिबिंब आ रहा है, उनका जो असल स्वरूप है, मूल सूरत परम धाम में, वो तीनों हक बैठे खिलाफत। हम किनके चरणों में बैठे हुए हैं? धनी राज जी महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं। अब उनको खेल का कौन दिखा रहा है? आप धनी दिखा रहे हैं अपनी नजरों में लेकर। तहां क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। अब वो जो अक्स, जो प्रतिबिंब हमारे ये खेल देख रहे हैं, धनी की वो नजर वहां से यहां तक, वो कह रहे हैं तहां क्यों ना होए हक नजर, यहाँ पर भी धनी की वो नजर आई हुई है, जो खेल रूहों देखावत। खेल धनी वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन नजर उनकी कहां तक आई हुई है? जहां तक रूहें खेल देख रही है। इस खेल में भी जहां तक हम खेल का अपना विस्तार हमारा होता चला जा रहा है, वहां तक धनी की नजर चली आ रही है। मेहरबानी, निगहबानी उनकी हमारे साथ हर पल चली आ रही है। हमें पता है या नहीं है, हमारे अंदर परमधाम का अंकुर है। हम धनी के चरणों में बैठकर खेल देख रहे हैं, धनी हमें खेल दिखा रहे हैं। उनकी निगहबानी, उनकी नजर, उनकी मेहर दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि यहां तक लगातार आ रही। उनकी नूर भई रोशनाई, उनकी वो तारतम की नजर हमारे रूहों पर यहाँ तक आ रही है। इस बात में भी वो कहते हैं जरा सा भी शक नहीं है। आड़ा पट भी हक्के दिया, पहले ऐसा खेल शहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना हुए कायम ए। कहते हैं धनी ने जो हमको ये खेल दिखा रहे हैं, और हमारे और उनके बीच में जो ये पर्दा है, ये आड़ा पट है। हम अपने आप को यहाँ देख रहे हैं और धनी वहां बैठे हैं। खेल हमको परमधाम से दिखाया जा रहा है। फर्श, अर्श से इस फर्श के बीच में जो आड़ा पट है, जो मोटा पर्दा लगा हुआ है, वो भी किसने दिया है? धनी ने दिया है। क्यों? और इस, अभी इसको बाद में करेंगे क्यों दिया। आड़ापट भी हक्के दिया, पहले ऐसा खेल शहूर में लिया। ये बात भी धनी ने नजर में पहले ही से ले ली। जिस प्रकार से एक डायरेक्टर पिक्चर को बनाता है और पिक्चर का क्लाइमैक्स वो लिख लेता है पहले स्टोरी में, क्लाइमैक्स के साथ साथ वो रोल भी लिख लेता है सबके, कि फलाना हीरो का रोल है, हीरो को ऐसा होगा, हीरो पिक्चर में ये रोल अदा करेगा, उसको यहाँ पर हीरोइन टकराएगी, उसके माता पिता ऐसे होंगे, फिर हीरोइन के माता पिता अमीर होंगे, हीरो के माता पिता गरीब होंगे, हीरो की माँ ऐसी होगी, फलान होगा, फिर बीच में कोई विलन आएगा, फिर ये सारी उसने रचना कर ली पिक्चर की। और लास्ट में कैसे हीरो और हीरोइन मिल जाएंगे, उनकी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनका जो सारा विलन का कैसे अंत होगा। तो सुंदर सा जी ये रचना राजी महाराज ने पहले ऐसा खेल शहूर में ले, धनी ने पहले ही ये खेल अपने मन में, अपने विचार में धनी ने ये बना लिया है कि मैंने रूहों को ऐसा ऐसा खेल संसार में दिखाना है। और हर एक रूह का निज खेल भी उन्होंने बनाया हुआ है कि इस रूह को ऐसा खेल दिखाना है। इसका इसका खेल इससे मिलता हुआ नहीं होगा, उसका खेल दूसरी का खेल तीसरे से मिलता हुआ नहीं होगा, तीसरी का चौथे से मिलता हुआ नहीं होगा, चौथी का पांचवें से नहीं। इस तरह से 12,000 का उन्होंने रचना खेल की, उन्होंने शहूर दिल में पहले से ले लिया था, हमको खेल में उन्होंने बाद में उतारा। तो इसका मतलब उन्होंने ये आड़ापट भी खेल में धनी ने पहले ही ले लिया कि इनको जब खेल में उतारना है रूहों को,
तो इनके लिए परमधाम की तरफ से पूर्ण पर्दा लगा देना है और इनको खेल में मगन कर देना, पूरी पिक्चर में मगन कर देना। इतने मगन हम हो गए कि अब हम अपने आप को इस खेल का ही मानते हैं। हमें धनी जगह जगह कह कह के भी कहे तो भी हमारे अंदर जागृति क्यों? क्योंकि पर्दा धनी ने वहां पर स्वयं ही खेल में उतारने से पहले ही सोच लिया कि पर्दा भी आड़ा पट भी हक ने हमारे बीच में लगा दिया। जो खेल आया हक शहूर में तो क्यों ना होए कायम ही। अब ये खेल भी धनी की बुद्धि में आ गया तो कहते हैं धनी के बुद्धि में तो जो भी चीज आ जाएगी वो सारी चीज अखंड ही हो जाती। वो सब चीजें परमधाम में जो भी धनी की बुद्धि में सब चीजें है, कायम है, चेतन है, आनंद में ही। तो वो कहते हैं धनी ने जैसे ही बुद्धि में लिया तो ये खेल भी उसी समय तत्क्षण ही अखंड भी हो गया। बात शब्दों में बाद में आई है, अखंड बाद में हो रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि में आते ही वहां पर ये चीज पहले से ही हो गई। हुए इन खेल के खावंद प्रतिबिंब मोमिनो नाम, सो क्यों ना ले इश्क अपना जिन अरवा हुज्जत शामा शाम। अब इस खेल के खावंद कौन हुए? प्रतिबिंब मोमिनो नाम। जिन मोमिनों ने इस संसार में धनी के खेल में हीरो हीरोइन का रोल अदा किया, उनके प्रतिबिंब जो है इस खेल के खावंद हो गए। कौन प्रतिबिंब हो गए? इंद्रावती जी की आत्म, पहले लो देवचंद्र जी का तन और श्यामा जी की आत्म। अब कौन खावंद हुए बैठे हैं खेल में? जब ये 14 तब खावंद कौन हुए बैठे हैं? ये बड़ी गहरी बात है सुंदर साथी, हम लोग कह देते हैं। सरकार ने ये सारी चीजें विस्तार से बताई कि तन मिट जाने वाला है, लेकिन खावंद कौन हुए बैठे हैं? खड़ा होसी मेरा 88 आकार, कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी। कहाँ? कला हिंदुस्तान में। कि इनके तन देवचंद्र जी के और महराज ठाकुर के तन सारी दुनिया के खावंद होकर खड़े होंगे। कहाँ? पहली बिश्त में, जब सारा संसार कायम कर दिया जाएगा। ना उनके अंदर हमारी आत्म होगी, ना उनके अंदर रज्जी का जोश होगा, ना आवेश होगा, ना कुछ होगा। जिस प्रकार से ब्रज और रास की लीला में जब हम गए थे, हमने लीला करी थी, हम वापस अपने घर परमधाम चले गए और घर परमधाम से हमारी सुरता उठकर इस जागनी के ब्रह्मांड में इस खेल में आ गई। लेकिन वो ब्रज और रास की लीला आज भी चौथी और पांचवी भिष्ट में अखंड है। उसमें वो लीलाएं वैसी की वैसी ही हो रही हैं। तो कौन प्रतिबिंब, जो कौन लीला के खावंद, जो खावंद बने बैठे हैं इस खेल के खावंद, वो कृष्ण जी, वो जिनके अंदर अब विष्णु भगवान को अखंड करके बैठा है। लेकिन सारी दुनिया के खावंद कौन है? कृष्ण जी। उनको दुनिया पूज रही है। लेकिन ये बात इसी प्रकार से अब सतगुरु देवचंद्र जी, सतगुरु तो तब थे जब उनके अंदर प्राणनाथ जी, देवचंद्र जी का तन और महराज ठाकुर का तन आज भी जो पन्ना जी में बैठे हैं, साक्षात प्राणनाथ जी का स्वरूप बनकर खावंद बने बैठे हैं। हमारे हमारे नहीं, सॉरी, हमारे तो है ही हैं, दुनिया वालों के लिए हुए इन खेल के खावंद। इस खेल के खावंद हुए बैठे प्रतिबिंब मोमिनो नाम। वो प्रतिबिंब तन हमारे जो मोमिनों के नाम धर के बैठे हैं। ये इन शरीरों को भी सुंदर साजी इतनी महिमा धनी ने हमारे दिए उन तन, इसीलिए तो इस तन की इतनी कसनी है। आज चाहे शेरपुर वाले महाराज जी देख लो, दुनिया जा रही है मत्था टेकने, खावंद हुए बैठे हैं कि नहीं? असल स्वरूप तक तो कोई जा ही नहीं पा रहा है। असल स्वरूप तो राज्जी और श्यामा जी मूल परम धाम में बैठे हुए, वहां तक तो किसी की पहुंच ही नहीं है। हम तो प्रतिबिंब, मोमिनों के प्रतिबिंबों को ही खावंद बनाकर बैठे हैं।
कोई सा भी आप स्थान देख, असल सूरत तो इन सब से मूल परम धाम में बैठी खेल दिखा रही है। ये चुपई आ रही है, ये मैं नहीं सुंदर साथ जी कह रही हूँ। कोई भी बात मेरी सुंदर साथ को यदि अटपटी लगे तो वाणी मंथन करें, विचार करें कि धनी हमको क्या बात कहना चाहते। असल स्वरूप से जुड़ना साधारण बात नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं हुए इन खेल के खावंद प्रतिबिंब मोमिनो नाम, सो क्यों ना ले इश्क अपना जिन अरवा हुज्जत शाम शाम। अब जिनको ये बात समझ में आ गई है, जिनको रज्जी और श्यामा जी का दावा हुज्जत, तो सो क्यों ना ले इश्क अपना, वो अपनी मूल इश्क तक क्यों नहीं पहुंच पाएंगे। धनी ये पूछ रहे हैं, वो अपनी असल सूरत तक जिनको धनी खिला रहे हैं। खेल में धनी ने इतने खेल बनाए हुए हैं सुंदर साथ जी, मैं खुद भी आज उलझ गई हूँ चर्चा करते हुए इस बात को मंथन करते वक्त। अभी इस बात का मंथन और विस्तार से सुंदर साथ जी करने की आवश्यकता है हमको। अपने अंदर जब तक खुलासा नहीं होगा, हम किसी दूसरे को खुलासा नहीं कर सकते। तो कहते हैं हुए इन खेल के खावंद प्रतिबिंब मोमिनो नाम, सो क्यों ना ले इश्क अपना जिन अरवा हुज्जत शामा शाम। बड़ी बड़ाई इनकी जिन इश्के चौदे तबक, करम जलाए पाक किए तिन सबों पहुंचाए हक। बड़ी बड़ाई किनकी है? इन मोमिनों की है। क्योंकि चौपाई क्या चल रही थी ऊपर सुंदर साथ जी, भूल गए ना? 81 चौपाई, सिफत ऐसी कही मोमिन। ये मोमिन ही संसार में धनी का स्वरूप बनकर जाहिर हो रहे हैं। तो बड़ी बड़ाई इनकी जिन इश्के 14 तबक, इन मोमिनों की ऐसी बड़ी बड़ाई है जिन्होंने 14 तबक में इश्क ही इश्क देखा है, इश्क के ही स्वरूप बनकर जिए हैं, इश्क का ही स्वरूप बनकर उन्होंने चाल चलकर दिखाई है। उन्होंने नहीं देखा कि हमारे साथ किसी ने क्या किया, उन्होंने ये देखा धनी ने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने वो चाल चल। करम जलाए पाक की, और धनी ने भी उनके और उनके स्वरूप के साथ लगकर हम जो दुनिया वालों के कर्म कांड सब जल गए, सब उनको पाक साफ कर दिया। तिन सबों पहुंचाए हक, और उन मोमिनों की शफकत बरकत से उन्होंने सबको हक तक पहुंचाया है, हक तक खबर दी है मोमिनों ने। सिफत ऐसी कही मोमिनों। तो अब बताइए इन मोमिनों के भी सर भर कोई आ सकता है जिन्होंने इस संसार में आकर हमको धनी की खबर दी, धनी की खबर के साथ साथ वहां के इश्क की चाल हाल चलकर दिखाया, केवल कहकर नहीं दिखाया। और तो और हमको धनी के चरणों तक भी पहुंचाया, धनी के चरण कमल की खुशबू भी दी। उनकी सारी बातें इन मोमिनों की बरकत से इस संसार में आई है, क्योंकि उन मोमिनों के ही दिलों को धनी ने अर्श करके बैठा है। अब हम कहाँ बैठते हैं सुंदर साथ जी, ये हमारा अपना आत्म मंथन होना चाहिए कि हम इन मोमिनों में, हम अभी तक माया में ही है, या हमारे बीच में आड़ापट है, या हमने धनी को याद किया है, धनी की सुरता को याद किया, धनी के स्वरूप को याद किया, अपने इश्क को याद किया, अपने उस बेशक इल्म में हमें पूर्ण बेशकी आई है नहीं आई है, वहदत को महसूस किया है। क्या चीज, हम कहाँ पर खड़े हैं, जरा मिलान करके तो देखें मोमिनों के साथ स्वयं। हमारा जीवन कैसा गुजर रहा है और मोमिनों का जीवन कैसा है। कि उन्होंने तिन सबों पहुंचाए हक, हमको उन्होंने मोमिनों ने, उन मोमिनों ने किन्होंने, जिनको आप धनी खेल परम धाम में खेल बैठकर दिखा रहे हैं, और उनके उन मोमिनों के दिल में सारी बातें परम धाम की धनी की आ रही हैं। इनो धोखा कैसा अर्श का, इन मोमिनों को अर्श का कोई धोखा नहीं है। जिन सूरतें खिलावे असल,
जिनको असल सूरत ये खेल दिखा रही है। खिलाए के खेचे आप में तब असले में नकल। और जब धनी हमको खेल खिलाकर असल खेल दिखा रहे हैं, और जैसे ही वो सुरता उनकी धनी की नजर खेल से हटी, हमारी भी सुरता नजर से खेल से हटी। और खिलाए के खेचे आप में, खेल जब धनी को लगेगा कि अब इनका खेल खत्म, और अपने अंदर वो जैसे ही सुरता हमारी खींचेंगे तब असली में नकल। ये जितना भी नकल है सब मिलकर सब खत्म होकर असल में ही एक रूप हो जाए। इस प्रकार से बुद्धि में हमारे अनेक विस्तार है, लेकिन बाहर क्रियान्वयन में कुछ चीजें ही हो पाती है। उसी प्रकार से धनी की बुद्धि का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि मन का स्वरूप आदि नारायण है। फिर आदि नारायण ने सपना देखा तो ये खेल है। अब जरा सबको समझते चलिए, आदि नारायण का सपना टूटा, खेल आदि नारायण के मन में। और फिर और अक्षर ब्रह्म ने अपना सपना तोड़ा तो आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के अंदर। फिर अक्षर ब्रह्म का सपना टूटा तो धनी के अंदर। तो सब खेल खेचा, जैसे ही धनी ने नजर सबसे नजर खींची तो सब वापस धनी की बुद्धि में शामिल, एक वापस फिर एक का एक ही हो गया, एक ही सूरत एक ही स्वरूप उनका होके। और जब उन्होंने उसका विस्तार किया तो हुक्म का स्वरूप संसार में बढ़ता चला गया, और वाहिदत का उनके दिल का स्वरूप पूर्ण परम धाम में चला गया। लेकिन अब खेल में धनी ने क्या किया, अपने दिल के स्वरूपों को भी, हम सुंदर साथ को भी इस हुक्म के खेल में वो सुरता रूप में हमको खेल दिखाने ले आए। जबकि अक्षर ब्रह्म का तो खेल बनता और मिटता रहता था। उनका तो काम ही यही है अक्षर ब्रह्म का, उन्होंने खेल बनाना और मिटाना। लेकिन अब इस जागनी के ब्रह्मांड में धनी अपने दिल के अंगों को भी उनके अक्षर ब्रह्म की सुरता के खेल में ले आए। तो जब धनी नजर खींचेंगे तो असल एक कौन हो गए, आप धामधनी अक्षर। जब उन्होंने तीन खिलाए के खींचे आप में, कहाँ नजर खींची थी, योग माया के ब्रह्मांड में। जब अक्षर ब्रह्म भी इतने मगन हो गए थे खेल में, और हम सब सखियां भी खेल में मगन हो गई, तो तित चौंक भई अक्षर आत्म। कब चौंक भई थी अक्षर की आत्मा, कि धनी ने कहा अरे ये तो भाई खेल में सारे ही मगन होकर बैठ गए हैं, इनको पता नहीं ये अक्षर की सूरत के साथ खेल रही है, असल सूरत के साथ। तो तित खींच लिया। जैसे ही धनी ने अपना जोश और आवेश खींचा, सब हैरान परेशान कि भाई कौन बन, कौन सखियां और कौन कहा। और हम अक्षर ब्रह्म को चौंकाना था तो वहां उन्होंने अक्षर ब्रह्म को वो खेल हैरान कर दिया कि भाई मैं तो कभी ये खेल खेला ही नहीं था, ये मैं कौन से खेल में मगन हूँ। तो धनी ने खींच लिया। इसी प्रकार से धनी वो वाली लीला ही जब असल बैठे मूल स्वरूप में हमारे अंदर से ये सुरता खींचेंगे तो हमारी भी जागृति हो जाएगी, और ये तन भी छूट जाएगा उस धनी की याद में कि हाय धनी आपने मुझे अपना मानकर उस खेल का इतना, अपने अर्श घर की बातों का इतना सुख दिया। ये भी साथ ही उसमें असल में नकल खिंच जाएगी, सूक्ष्म स्वरूप में वो भी असल में चला जाए, तब असले में ही नकल। सुंदर साथ जी कुछ भी यदि किसी भी सुंदर साथ के मन में जरा सी भी बात बैठती ना हो सही, तो मैं अभी चर्चा रोक लेती हूँ। आपको कोई भी किसी को कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं सुंदर साथ। 7-8 हुए हैं अभी, अभी 10 मिनट और हैं। लेकिन सुंदर साथ जी यदि किसी के दिल में कोई बात आ रही है तो मैं रोकूं, और अगर नहीं तो कहीं आगे चलूं। नकलें असलें जुदागी, एक जरा है आड़ा पट, कहिया सहग से नजीक तिन निपट है निपट। अब वो कह रहे हैं नकल और असल के बीच में, असल और नकल के बीच में जो जुदागी है, एक जरा है आड़ा पट, एक पर्दा ही है बीच में। कया सहरग से नजीक, और दूसरी तरफ कह रहे हैं धनी श्वास की नली से भी करीब हम हैं, तिन निपट है निकट।
वो इतना निकट है कि सांस भी लेने और देने में आधा पल लग जाएगा, लेकिन धनी हमारे उससे भी अधिक नजीक है। तो आड़ा पट क्या दे दिया, एक जरा है आड़ा पट। इन सुपन्न देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। अभी सुंदर सा जी उसका विस्तार कर रही हूँ। इन सुपन्न देह माफक हक्के दिल में किया प्रवेश। दिल में धनी ने कैसे प्रवेश किया? जैसी ये सपने की देह है ना, उसी के माफक बिल्कुल वैसी की वैसी ही सूरत लेकर धनी ने हमारे दिल में प्रवेश किया, क्योंकि परमधाम की अर्श की कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। प्रमाण आ रहा है सुंदर सा जी, चुपाई ध्यान से सुनिएगा। इन सुपन देह माफक हक्के दिल में किया प्रवेश, ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। अब जो देह के सुपन की देह के माफक ही धनी ने हमारे दिल में प्रवेश किया है, जैसी सूरत हमको धनी ने देनी है वैसी ही संसार की सूरत बनाकर उन्होंने हमारे दिल में प्रवेश किया है। ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। अब वो हुक्म का स्वरूप जैसा कहला रहा है वैसा ही हमारा ये भेष, हमारा तन बोलना शुरू कर देता। क्योंकि अब हम उनके, जिसने हमारे दिल को अर्ज किया है, हम उसके प्रति समर्पित हैं। आड़ापट क्या था? आड़ापट माया का है। अब ये माया का जब अहंकार का ये पर्दा हटेगा तो हमारे दिल में जो अर्श करके बैठे हुए इन सुपन देह माफक, क्योंकि ऊपर आ गई ना बात की यही जो है तन हमारे अखंड होंगे। क्या पढ़ा था? प्रतिबिंब मोमिनू नाम। तो धनी ने उनके दिल, जिन मोमिनों के दिलों को अर्श करके बैठा है, वो उनकी सुपन, उनका भी तो देह संसार वाली है, वैसी ही सुपन देह माफक लेकर हमारे दिलों में धनी आकर बैठे हुए हक्के दिल में। देखिए सुंदर साथ जी, चुप ही दोबारा पढ़ रही। इन सुपन देह माफक, इस सपने की देह के अनुसार हक्के माफक बिल्कुल अनुरूप हक्के। अब चुप चरण क्या रहा? हक्के राज्जी महाराज ने हमारे दिल में प्रवेश किया। प्रवेश कौन कर रहा है? राज्जी महाराज। और कैसी माफक देह उन्होंने ली है? सुपन की। ए हुक्म जैसा कहावत। और अब जैसा जैसा हुक्म जो वो धनी ने हमारे दिल में जिस सुपन के तन में आकर बैठे हैं, और वो उनके माध्यम से हुक्म हमसे जैसा कहलवा रहा है तैसा बोलत हमारा भेष। हमारा भेष भी वैसी वैसी बात ही करता है। सुंदर सा जी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई भी सुन नहीं रहा क्या चर्चा? 20 पार्टिसिपेंट है। सुन रहे हैं दीदी, सुन रहे हैं। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। दीदी। प्रणाम जी। दीदी मेरा इसमें एक, आपने अभी अभी जो बात कही कि हुक्म का स्वरूप बनके ही राज्य ने हमारा दिल अरश किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हुक्म के स्वरूप कौन है? हुक्म मतलब जैसा कहावत नहीं, ये उन्होंने साफ कहा, इन सुपन देह माफक हक्के दिल में किया प्रवेश। आपके अंदर वो आड़ापट है अगर, तो आपको नहीं पता लग रहा, क्योंकि ऊपर चुपाई गई ना, नकले असले जुदागी। नकल और असल के बीच में जो जुदागी है, एक जरा है आड़ापट। जबकि धनी हमारे सहरग की नली से नजीक बैठे हुए, परंतु फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। और कैसे बैठे हुए हैं ये उन्होंने दूसरी चुपाई में कह दिया, इन सुपन देह माफक हक्के दिल में किया प्रवेश। दीदी यही पूछना चाह रही थी मैं कि आपने जो ये चुपाई बोली, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस सपने की देह ले रखी है, हाँ मतलब देह बिल्कुल। उनकी सपने की है। हाँ, और बैठे राजी हैं उस दिल में, हक के दिल में किया प्रवेश। चरण तो देखो मतलब यही है। उस हाँ जी। सूरत के यहाँ माध्यम पे से उन्होंने हमारा दिल अरश किया।
बिल्कुल जीव के दिल को अर्श किया है। सदगुरु महाराज के चरण कमल जो है वो हमारे जीव के दिल को अर्श करते हैं ना, यही बात है ना इंदु दीदी? वो ठीक है, लेकिन दिल में किया प्रवेश जीव के अंदर तो अभी दिल में पहले तो हमें ये आड़ापट तो हटे हमारे अंदर से कि हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जिसको हम केवल तन सुपने का समझ रहे हैं, एक्चुअल में उसके अंदर तो धनी बैठे हैं। हक के दिल में किया प्रवेश, बिल्कुल सतगुरु महाराज ही हैं, लेकिन वो उन्होंने कौन सा तन लेकर बैठे हैं? हम हमारे क्या जैसा ही देखते हैं तन ना, लेकर आए हैं ना जी, वो कह रहे हैं। हाँ तन लेकर ही बैठेंगे वो आपके आगे कौन सी सूरत, आप उस आवेश को या जोश को कोई सूरत में बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? आपको नहीं तो पता ही नहीं लग पाएगा। और अगर आपकी डायरेक्ट मिलान है, सतगुरु मेरा श्याम जी हम कह देते हैं, तो जो वो मेरा श्याम जी है, उन्होंने कौन सा स्वरूप लेकर बैठे हुए हैं मेरे अंदर? आप किनसे बातें करते हो? इंद्रावती जी के अंदर कौन बैठा था उस समय दिल में? हवसा के प्रसंग में याद करें, सतगुरु देवचंद्र जी कभी उनको दीदार देते थे, कभी श्यामा जी का स्वरूप देता था, कभी देवचंद्र जी का, कभी श्यामा जी का। तो वो 5 तत्व की सूरत उनको दिखाई दी ना, कि मैं तो जिनको गुरु मानता रहा वो एक्चुअल में तो धनी का ही स्वरूप था। हक के दिल में किया प्रवेश, प्रमाण से ही तो बात करी जाएगी। तो ये कैसे पता लगे, ये पॉइंट ये है कि हमको कैसे पता लगे कि हक के दिल इन सुपन देह माफक हक के दिल में किया प्रवेश। इसका मतलब हमारा जो जीव, हमारा शरीर जो है वो माया में अभी भी संलग्न है। हमारी जो है ना हम अपने अंदर कम उतरे होंगे, जितने हम बाहर हैं उतने हम अंदर नहीं उतरे। अपने आप का स्वयं का साक्षात्कार हमने नहीं किया। अपने अंदर उतरना शुरू कीजिए, आपके स्वयं के पर्दे अपने आप हटते चले जाएंगे। जो पर्दा है ना, वो धनी आपको खोलना शुरू कर देंगे। ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। फिर वो जो दिल में बैठे हुए हैं सुपन की देह माफक, उनके माध्यम से जैसा जैसा धनी हमसे कहलवाते हैं, वैसा वैसा ही हम बोलते चले जाते हैं। हम सब, आप क्या, मैं अपने लिए भी बात करती हूँ कि हमारे अंदर अपने प्रति, धनी के प्रति जागृति, लगन लगता है हमको कि हमारी दौड़ जितनी बाहर की ओर है ना, उतनी अंदर की ओर दौड़ नहीं। हम देखो, मैं कहना नहीं चाहती, हम जगह जगह आश्रमों में भी जाते हैं, मैं खुद भी जाती हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत किसी को बात नहीं करती। मैं अभी रतनपुरी भी गई, मैं अगर मेरा बस चलता तो मैं पास में लगे हुए भी आश्रम सारे हुआ थी, फिर पन्ना जी में भी जाना, फिर इधर भी जाना, कहीं पर भी जाना। और अपने जीवन के प्रारंभ काल में तो मैं आपको बताऊं, साल में हम मतलब 6 महीने आप समझ लो, साल में 2 बार पन्ना जी जाते थे और 3-4 बार रतनपुरी चले जाते थे। वो भी आवश्यक है, मैं उस चीज को मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धनी दौड़ लगाते, वो भी क्योंकि उन्होंने कह दिया ना, ये हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। धनी ने वो दौड़ भी वो धनी नहीं लगवाई, लेकिन उस दौड़ के बाद धनी शांति देकर अब बैठा भी धनी रहे और अपने अंदर जाना प्रारंभ करें। तो फिर हमको ये और दूसरा कोई आपको बता नहीं पाएगा, ये भी मैं आपको बता, ये तो चौपाई कह रही है, क्योंकि ये बेशक इलम जो है ना, ये सबको इलम ये दिया धनी, कॉमन इलम है। कॉमन इलम में भी एक विशेष इलम होता है, वो कौन सा? वो आपकी अपना का निज आत्मा के लिए आपको खुद खुलना चाहिए बात। वो कैसे खुलेगी? जब हम ध्यान में